टुडे वी विल डिस्कस कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? देखो, कैपेसिटी बहुत सारी चीजों की होती है। जैसे आपकी खुद की कैपेसिटी कितना खाना खाने की है, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। कहते नहीं है वाटर कितनी वाटर टैंक है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी का है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, 500 लीटर, 1000 लीटर, 300 लीटर, 200 लीटर, 100 लीटर, मतलब बहुत सारी कैपेसिटी के वाटर टैंक होते हैं। वैसे ही अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कैपेसिटर का। क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटर। नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा, पहले उसको कंडेंसर भी बोलते थे। आपको फैन या फिर मोटर वगैरह जो नहीं होती है, पानी की मोटर होती है ना, पानी की मोटर और जो फैन होता है उसमें सिलिंड्रिकल शेप का इतना बड़ा सा लगा होता है, इतना बड़ा, देखा है व्हाइट कलर का किसी ने, जिसमें 2 वायर लगे होते हैं, किसी ने देखा है? यहाँ पे तो होगा नहीं तो मैं दिखाता आपको। दो वायर लगे होते हैं और सिलिंड्रिकल होता है, छोटा सा ऐसा, ठीक है, ऐसा उस शेप का, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर होता है। ये हर फैन और हर जो मोटर होती है ना उसमें होता है। क्यों होता है? ताकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ जो करंट है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये कंपलसरी है। इसको नॉर्मली कैपेसिटर भी बोलते हैं या कैपेसिटेंस, कंडेंसर बोलते हैं, सॉरी, कैपेसिटेंस तो इसकी वो है भाई, कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है ओल्ड नेम है, ठीक है। ये जनरली अभी भी यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना वो नॉर्मली यही नाम यूज करते हैं। कैपेसिटर जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, जो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं यूज करते हैं, ठीक है, पढ़ने में। बट जो जनरली इलेक्ट्रीशियंस है ना वो सारा कंडेंसर ही यूज करता है, और बुक में कहीं भी कंडेंसर लिखा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो। फिर कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने बताया आपको किस लिए पड़ी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। किसको स्टोर करने के लिए? किसको स्टोर करने के लिए? हाँ, अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेंगे तो उसके साथ में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टोर होगी। तो एक तरीके से ये जो कैपेसिटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है, ठीक है। अब कैपेसिटर की बात जाएंगे, लेकिन पहले लोगों ने जब कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है कि चार्ज स्टोर किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल कंडक्टर लिए, नॉर्मल कंडक्टर कोई भी लिए, उसमें वो चार्ज भरते गए और चार्ज स्टोर होता गया। लेकिन एक लिमिट होती है उनकी उनकी कैपेसिटी, एक लिमिट है कैपेसिटी की, कि उससे बाद जैसे ही जाएंगे ना तो उनको दिक्कत होने लगी, वो चीजें उनके में स्टोर नहीं होने पाई, वो चार्ज जो है एयर में डिस्चार्ज होने लगा। एक तरीके से शॉर्ट सर्किट जैसा होता है और स्पार्किंग होती है, चार्ज जो है वो हवा में यानी एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाता है। कल भी आपने पूछा पोटेंशियल कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल के मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं। कुछ रह गया है तो बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं करवाया है तो आप बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। आई थिंक मैंने सारा करवा दिया है और 2-3 लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक भेजूंगा। मैंने एक्चुअली में जर्नल नहीं किया है उसको, ठीक है, तो मैं उसको जर्नल कर दूंगा। क्या है कंजर्वेशन, क्या लिखा, क्या लिखा है आपने कल भी? एक सेल, ठीक है। तो अगर नहीं है तो मैं करवा दूंगा, आप देख लेना ना, एक बार अपनी बुक देख लेना, जो भी होगा मैं करवा देंगे, ठीक है। आप लोग खुद भी देख लिया करो। मेरे हिसाब से तो मैंने करवा ही दिए हैं सारे टॉपिक सीक्वेंस में, ठीक है। अगर एक आधा मान लो कहीं स्किप रह गया तो मैं, आप बोल दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। छोटा मोटा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी करवा देंगे, ठीक है। तो कहाँ पे था? हाँ, तो अगर कोई भी नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर या कुछ भी ले रहे हैं, उसके अंदर जब चार्ज स्टोर कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी कि एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद वो एयर में डिस्चार्ज हो जा रहा था। तो ये
ओवरकम के लिए फिर डिवाइसेस और डिवाइस करी गई, बहुत ज्यादा उनमें चेंजेस किए गए, उन्हीं चीजों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर का मैंने आपको बता दिया कि क्यों पढ़ना है हमको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अच्छा, हर चीज में यूज होती है। मैंने तो 2 एग्जांपल आपको जनरल बताए, फैन और मोटर के, लेकिन आपका जो फोन है ना, फोन में भी कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो चार्जर होते हैं ना, उनकी कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे लगे होते हैं कैपेसिटर। ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके फोन फोन की फंक्शनिंग में करने में। कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप मुझे जाएगा तो मैं देखूंगा कहीं पे कहीं पुराना चार्जर वगैरह कहीं पड़ा होगा, तो मैं उसको आपको खोल के दिखाऊंगा उसमें कैपेसिटर कैसा होता है, छोटा सा। ठीक है, बड़ा वाला तो मैंने बता दिया, और नहीं तो मैं आपको नेट से ही करके दिखाऊंगा, शेयर करके। ठीक है, तो आप याद दिला दीजिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हैरून, क्या पूछा है? अच्छा, एयर तो वायर इलेक्ट्रिसिटी का, एयर में डिस्चार्ज होने का मतलब वो एयर कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एयर में वो अपने आप बाहर निकल जा रहा है, मतलब वो उसके सरफेस को छोड़ के बाहर जा रहा है। ठीक है, जो कंडक्टर है उसके सरफेस को छोड़ के बाहर जा रहा है। जैसे स्पार्किंग है, स्पार्किंग क्यों होती है? स्पार्किंग होती है तो क्या होता है? ठीक है, एयर बैड कंडक्टर है, लेकिन जो है आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो लाइटनिंग फिर भी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो एयर कंडक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो जो है एटमॉस्फेयर में वो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज होने की वजह से। जैसे बादल हैं, बादल बादल में फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है ना, तो लाइटनिंग होने के बावजूद वो क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है तो वो एयर के थ्रू ही डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नॉर्मली करंट नहीं फ्लो करेगी उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा तो अपने आप उसमें फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? पहले तो कैपेसिटेंस को समझेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है? अब अगर आप देखो, जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, याद है? मैं बिल्कुल बेसिक पे लेके चल रहा हूं, यहां से बुक में नहीं लिखा मिलेगा फॉर्मूले से। ठीक है, यहां से समझो थोड़ा सा बेसिक से। पोटेंशियल था, अब अगर हम किसी भी कंडक्टर में चार्ज इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? क्या इंक्रीज करते हैं? चार्ज। चार्ज। कर रहे हैं सर। नेट चला करके। ठीक है, तो चार्ज को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे ये आ गया सी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस।
पाई थी क्या? क्या? अच्छा, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर यहां से डेफिनेशन बनानी हो तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? Q बाई V, ठीक है। तो Q बाई V, अब यहां से अगर देखिए, आवाज नहीं आ रही है क्या कल भी? Q by V सर। अच्छा, ठीक है। सर तो अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, अगर हमको इसकी डेफिनेशन बनानी होगी कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? चार्ज और पोटेंशियल का। किसका रेशियो है? चार्ज किसका रेशियो है? चार्ज और पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से पहले लिखना चालू करो, फिर आगे पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं आराम से। अभी बैठ के लिखते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब आगे आते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि जो आपका क्या कहते हैं कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा। पहली चीज, चार्ज पे किस पे डिपेंड करेगा? शेप पे डिपेंड करेगा, साइज और शेप पे। जैसे एग्जांपल, ठीक है, ये है भाई, जिसका V चेंज होगा, V जिसका डिपेंड करेगा उस पे ही आप, जिस पे V डिपेंड करेगा उस पे ही आपका क्या डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस। अब मान लीजिए V है, कोई स्फेयर है, तो स्फेयर है तो उसका जो पोटेंशियल होगा, अगर साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। कोई दूसरा मटेरियल है तो उसका पोटेंशियल जो होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है यहां से देख सकते हो किस पे डिपेंड करेगा? साइज और शेप पे डिपेंड करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है K, जिसको हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एयर या वैक्यूम में ही हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अगर एयर और वैक्यूम में सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ठीक है। तो यहाँ पे K की वैल्यू कुछ होगी K, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। अभी आगे फॉर्मूले जब डिराइव करेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये जो कैपेसिटेंस है वो आसपास अगर कोई चार्जेस हैं तो उन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसका नेबरिंग इफेक्ट होगा। सब नेबरिंग इफेक्ट कैसे होगा? मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा चार्ज है। अब इसके पास में अगर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है कहीं पे, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक चेंज इफेक्ट, थोड़ा सा इफेक्ट चेंज होगा, और ये इसका जो पॉजिटिव का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेबरिंग चार्जेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट पे, क्योंकि फॉर्मूला लिखा था तो मैंने सोचा ये छोटी छोटी बातें आपको बता दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 1 मार्क्स से मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज है, अभी उसको लिखने के बाद मुझे ध्यान दिलाएगा तो मैं बताऊंगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। कल रात में आया है नोटिस, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ क्या है, ठीक है। फिर यूनिट पे आते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होगी? C इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या होगी? कूलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल की बोलना वोल्ट, ठीक है। कूलम पर वोल्ट हो गई यूनिट, पहली यूनिट। दूसरी इसकी यूनिट है फैरेड। क्या है? फैरेड। इसको कैपिटल F से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं? कैपिटल F से लिखते हैं। फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अगर 1 फैरेड की वैल्यू निकाले, 1 फैरेड इज इक्वल टू होगा 1 कूलम पर, ठीक है। और ये जो 1 फैरेड है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप सपोज करो कि अर्थ जो है, अर्थ को हम एक बड़ा सा कंडक्टर मान लें। क्या मान लें? कंडक्टर। वैसे अर्थ की कैपेसिटी तो इन्फिनिटी होती है, बट अगर अर्थ के बराबर कोई कंडक्टर हो, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अर्थ के बराबर का मटेरियल कंडक्टर मान लें, उसकी कैपेसिटी निकालें तो वो भी 1 फैरेड नहीं आती है, उससे भी कम आती है, ठीक है। अभी कैलकुलेट करेंगे, आराम से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर कैलकुलेट भी करेंगे। तो
जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। नैनो भी यूज होते हैं बट मोस्टली माइक्रो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जैसे आपके घर में जो फैन या मोटर है उनमें 3.5 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर यूज होते हैं, जो नॉर्मल मोटर्स होती हैं 1 किलोवाट तक की। उससे ज्यादा हाई पावर की होंगी तो उसमें 6, 10 ऐसे भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये 1 फैरड। अब 1 फैरड की डेफिनेशन क्या होगी, बताओ 1 फैरड की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, if its potential is increased, क्या चीज? हाँ, अगर किसी भी जो कैपेसिटेंस जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस जो है 1 कूलम 1 फैरड होगी, अगर उसको किसके किया जाए, उसका पोटेंशियल जो है 1 कूलम बढ़ाया जाए तो उसमें जो चार्ज स्टोर हो कितना हो 1 कूलम पर वोल्ट। पोटेंशियल तो 1 वोल्ट बढ़ाएंगे ना। हाँ, पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ाया जाए तो उसका जो चार्ज इंक्रीज हो वो कितना हो 1 वोल्ट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 फैरड, ठीक है। तो ये फैरड हो गया, ठीक है, ये हो गया यूनिट। अब अगला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कौन बताएगा? बताएगा क्या? निकालना है, सबको निकालना है, हमें थोड़ी निकालना है। हम क्यों निकालेंगे, पहले से पढ़ा रखा है। चार्ज का AT होता है, पोटेंशियल का कुछ होता है, निकाल लेंगे। सब अच्छे बच्चे हैं, सब समझदार हैं, ठीक है। तो चलो पहले डेफिनेशन लिखो, हेडिंग निकालो कैपेसिटेंस। अब ये निकाल के दिखाना है सबको। इसमें 4 मीटिंग्स ना हो, 4 मीटिंग क्यों की हुई है इन्होंने अटेंड? ये खुद से मीट क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? 4 मीटिंग बना रखी है किसी ने। एक सेकंड, इसमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। लिखो, इसको लिखो पहले, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर। इसमें लिखो पहले कैपेसिटेंस में, चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, चार्ज given to any conductor charge given to any conductor charge given to any conductor charge given to any conductor is directly proportional to the is directly proportional to the is directly proportional to the electric potential of the conductor. काल्वी ने निकाल लिया है, बाकी लोग भी निकालें। is directly proportional to the electric potential of the conductor, ठीक है। अब ये पूरा लिख लो यहां तक, फिर इसके बाद एक डेफिनेशन और है, ठीक है। यहां तक लिखो फटाफट, जल्दी लिखो और बताओ। m minus 1 l minus 2 t raised to the power 4 a minus 2 a minus 2 होगा, a minus 2 तो नहीं होगा, sorry a plus 2 का आना चाहिए ना, ऊपर a पहले से है, हाँ a प्लस आना चाहिए। देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ हाँ +2 आएगा ना, ऊपर चार्ज का AT नीचे माइनस का होगा ना बेटा, ऊपर क्या होगा AT, नीचे क्या होगा ML2 माइनस ML
t -3 a -1 क्या LAT क्यों होगा? V है, पोटेंशियल है क्या? हाँ तो K का क्या होता है? K का भी तो होता है 1/4πε0 का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकलवाया था मैंने? ठीक है, कल भी सही निकाला है। ठीक है, ऐसे ही ये रटने की जरूरत नहीं है किसी को भी। देखो मैंने पहले भी कहा है कि फिजिक्स में आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ। जहां ना समझ में आए कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कोशिश करो समझने की। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आता है तो कोई जरूरत नहीं है रटने की, आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया होगा आई थिंक, लिखो। इसके बाद लिखो कैपेसिटेंस, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखना, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ capacitance of a conductor, लिख लो, capacitance of a conductor is ratio of charge and potential, electric potential। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गया? ठीक है, अब आगे लिख लो जल्दी से यूनिट। ठीक है, मैंने एक असाइनमेंट भेजा है, आप वहां से रिटर्न करके उसको असाइनमेंट रिटर्न करेंगे। ठीक है, लिख के फोटो खींच के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि इसमें भी थोड़ा सा आपका होमवर्क दिखे, अगर आरओ से कोई देखता है तो ये भी रहे कि बच्चे हाँ काम करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये सारा का सारा जो डेटा है ना, ये आपका पूरा आरओ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये हम अगर मान लीजिए आपको असाइनमेंट देते हैं, मार्क्स इस पेपर इसमें लेते हैं। ठीक है, और कब बोला था? संडे को बोला था एग्जाम लेने के लिए। संडे को एग्जाम देना चाह रहे थे ना? यस सैटरडे। ठीक है, ठीक है, तो सर आपने आपको संडे को कोशिश करनी बोला पड़ेगी। था। ठीक है, संडे को तो संडे को दे दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, संडे को दो। हम तो आपके चल रहे थे ना कि आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, लेकिन हमें भी जो हम चाहें फिर हमें भी मिलना चाहिए। मतलब हमें भी अच्छे ये दिखना चाहिए कि हाँ अच्छा स्कोर कर रहे हो आप लोग। ठीक है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप भी तो थोड़ा करोगे ना। Yes. ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ये आपका होमवर्क है। बोलो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बोलो 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 बोलो, क्या है क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलिए। थोड़ा कैमरा नीचे कर। कैमरा नीचे क्या दिख नहीं रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला लिखा ही नहीं बेटा मैंने। और ये जो मीटिंग अलग अलग क्रिएट करते हैं इनको देखना पड़ेगा, उस सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी लिख लो। 1 फैरेड लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड। लिखो द कैपेसिटी और द कैपेसिटेंस, लिखो बराबर जल्दी से। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड if potential rises through 1 volt, said to be 1 farad if its potential rises through 1 volt, 1 volt, potential rises through 1 volt when a charge of 1 coulomb is given to it. When a charge
of 1 coulomb is given to it. ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। मैं इसको जरा स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ।